क्या आप गायनेकोमास्टिया या मेल चेस्ट के बारे में A to Z तक जानना चाहते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं। गायनेकोमास्टिया एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है और 81% से ज्यादा लोगों में गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम पाई जाती है। कुछ लोगों में फैट ज्यादा होता है, कुछ लोगों में ग्लैंड ज्यादा होता है। ग्लैंड बहुत ज्यादा हो तो वो प्रोजेक्शन के तौर पे दिखता है, फैट ज्यादा हो तो दिखता है। काफी सारे लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ पेशेंट्स में फैट और ग्लैंड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उनको शर्ट पहनने में, टाइट टी शर्ट पहनने में या स्विमिंग पूल में कपड़े उतारने में हिचकिचाहट होती है और एक शर्म सी महसूस होती है कि उनकी जो छाती है थोड़ी बड़ी हुई है। मैं आगे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा जिसमें गायनेकोमास्टिया की काफी सारे ग्रेड्स जो होते हैं वो आपको समझ में आएंगे। उनका ट्रीटमेंट आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गायनेकोमास्टिया होते हैं, ग्रेड्स के तौर पे 3 ग्रेड्स होते हैं और एक चौथी कैटेगरी होती है पफी निप्पल के नाम से। पफी निप्पल में गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, बहुत मामूली सा ग्लैंड होता है, लेकिन जो निप्पल है वो एक पफीनेस ले लेता है, थोड़ा उभरापन रहता है और वो टेम्परेचर के साथ साथ कभी बड़ा कभी छोटा ऐसा पेशेंट को फीलिंग आती है। तो एक चीज सबसे पहले समझिए, ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है ये सबके साथ होती है, ये बहुत नॉर्मल चीज है। जो साइज इंक्रीज हो जाता है या छोटा हो जाता है वो एक ग्लैंड की वजह से होता है और वहां पे कुछ नर्व्स जा रही होती हैं जिनकी वजह से ये सेंसेशन आता है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। लोकल एनेस्थीसिया में आधे घंटे की प्रोसीजर है जिसमें जो थोड़ा सा ग्लैंड है वो हम लोग निकाल देते हैं और निप्पल के साथ की कुछ नर्व्स हम लोग काट देते हैं, जिससे ये जो बढ़ाव हो जाता है वो कम हो जाता है। 100% नहीं जाता, लेकिन एक समझें कि 100% मेल्स में ये प्रॉब्लम है तो ये एक बहुत नॉर्मल लुक आ जाती है इसके बाद। तो आपको इसके बाद इससे कोई फीलिंग नहीं आएगी कि कुछ अजीब सा हो रहा है। और उसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होते हैं। ग्रेड 1 में बहुत माइल्ड सी एनलार्जमेंट होती है, बहुत मेजर ऐसा दिखता नहीं है कि कोई छाती में प्रॉब्लम है। निप्पल थोड़ा सा बड़ा होता है और चेस्ट में थोड़ी सी राउंडनेस होती है। जो ग्रेड 2 है उसमें एक मोर फेमिनाइन ब्रेस्ट की लुक लेना शुरू कर देता है, ब्रेस्ट की अमाउंट बढ़ जाती है, इसमें फैट भी होता है और ग्लैंड भी होता है। ग्रेड 1 में आमतौर पे सिर्फ एक बड़ा ग्लैंड होता है। ये जनरली पाया जाता है बॉडी बिल्डर्स में जो जिम में सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स खाते हैं, उनकी वजह से। और कुछ लोगों में प्यूबर्टी मतलब 12-13 साल की एज से ही ये बन जाता है। जो ग्रेड 2 है ये सबसे कॉमन वैरायटी है जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। अगर हम 100 पेशेंट देखें जो हमें कंसल्ट करते हैं उनमें से एटलीस्ट 75% पेशेंट्स ग्रेड 2 में होते हैं। इसका ट्रीटमेंट में हमको फैट भी निकालना पड़ता है और ग्लैंड भी निकालना है। जो तीसरी वैरायटी है वो बहुत अनकॉमन होती है ग्रेड 3 गायनेकोमास्टिया की, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्किन भी है, स्किन लटक रही है नीचे, फैट भी है और ये बिल्कुल एक फीमेल ब्रेस्ट की तरह हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट सबसे मुश्किल है और बेहोश करके किया जाता है। इसमें हम लोग फैट भी निकालते हैं, उसके बाद ग्लैंड निकालते हैं, साथ साथ हमको ऐसी सिचुएशन में जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको भी कम करना पड़ता है, तभी जाके ब्रेस्ट एक नॉर्मल शेप ले पाता है। ये प्रोसीजर करीब 1.5 घंटे का होता है। रिकवरी इन तीनों प्रोसीजर्स में सेम है। आप एक दिन रेस्ट करें और अगले दिन आप वापस अपने काम पे जा सकते हैं। एक हफ्ते तक आपको थोड़ा सा एक्सर्शन अवॉइड करना है, अपर बॉडी की मूवमेंट अवॉइड करनी है, जैसे कि कोई बॉक्सिंग हो या कोई चीज आपको पकड़नी हो। आपको बाइक चलाना अलाउड नहीं है एक हफ्ते तक, ड्राइविंग भी एक हफ्ते तक अलाउड नहीं है। मैं आपको प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स दिखाता हूं जो हम नॉर्मली सारे पेशेंट्स में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेस्ट के एरिया में ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया देते हैं, उसमें सेलाइन भरते हैं, पानी भरते हैं, जिससे फैट लूज हो जाता है। सेकेंड स्टेज में हम लोग फैट को निकालते हैं लाइपोसक्शन के प्रोसीजर से। जो कट आता है वो बहुत छोटा सा इधर बगल में होता है, वो नजर नहीं आएगा, इनविजिबल होता है। तीसरे स्टेप में ग्लैंड अगर है तो ग्लैंड के लिए हम एरियोला पे निप्पल के नीचे एक छोटा सा कट लगाते हैं जो कि 6 हफ्ते के बाद आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा, बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है, पास से भी देखेंगे तो नहीं दिखता है।
ग्लैंड निकाल देते हैं, जैसे आपको उस लास्ट वाली पिक्चर में दिखाया गया है जितना ग्लैंड है। एक चीज जरूर ध्यान रखनी होती है इसमें कि पूरा का पूरा ग्लैंड नहीं निकालते हैं, 10% ग्लैंड छोड़ना पड़ता है, नहीं तो निप्पल बैठ जाता है। तो जो डॉक्टर्स इसमें एक्सपीरियंस नहीं है वो ये गलती कर देते हैं कि बहुत सारा ग्लैंड निकाल देते हैं और उसके बाद सर्जरी के बाद निप्पल अंदर धंस जाता है, वो देखने में बहुत खराब लगता है। विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ ये समझ में आ जाता है कि निप्पल के नीचे थोड़ा सा ग्लैंड छोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो लुक एबनॉर्मल और ऑपरेटेड लुक आती है। और लास्ट में बस स्टिच इस तरह किया जाता है कि बिल्कुल भी ना नजर आए। तो आपने देखा कि गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम बहुत इजीली ट्रीट हो पाती है। पफी निप्पल तो आधा घंटे का ही ट्रीटमेंट है, जो बाकी ग्रेड्स हैं आधे घंटे से 1 घंटे का ट्रीटमेंट होता है। सिर्फ ग्रेड 3 का ट्रीटमेंट थोड़ा बड़ा होता है। जो हम लोग अश्योर कर पाते हैं अपने पेशेंट्स को कि परफेक्ट चेस्ट की शेप आ जाएगी और आप विद इन 1 वीक अपनी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एक्सरसाइजिंग। ऑफिस तो 1 दिन के बाद भी आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली बहुत सारे पेशेंट्स वीकेंड पे ऑपरेशन कराते हैं और मंडे को अपने ऑफिस वापस चले जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स घर पे इसको बताते भी नहीं है, जैसे पेरेंट्स को बताने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि बहुत छोटी सर्जरी है और आप थोड़ी देर में अपने आप घर वापस जा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। आप समझें कि बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कई बार पेशेंट्स के लिए कि समझाना अपने रिश्तेदारों को कि वो अपने ब्रेस्ट से कंफर्टेबल नहीं है। तो हम लोग डॉक्टर्स के साथ वो शेयर करते हैं और इस बात को हम लोग खास ध्यान रखते हैं कि उनकी प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाता है। तो अगर आपको मेरी बातों से कुछ आपको नॉलेज ज्यादा ऐड हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9811994417 पे। हमारा ऑफिस दिल्ली में है और एक ऑफिस हमारा गुड़गांव में है। वंस अगेन मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं। हैव अ गुड डे।